जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मासिक चक्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले आइए समझते हैं जो मासिक चक्र होता है इसके कितने नाम होते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो पहले इसको हम लोग आर्तव चक्र भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, रजो चक्र, माहवारी, महीना, मासिक धर्म, इसको शॉर्टकट में लोग MC भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पीरियड भी कहते हैं। तो इसका इतने नाम, यानी ये जो है इतने नामों से जाना जाता है। अब आइए समझते हैं कि मासिक चक्र आखिर है क्या। तो देखिए, अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर यौनावस्था की प्राप्ति के बाद प्रत्येक महीने यानी हर एक महीने 28 से 29 दिन के बीच योनि मार्ग से इसमें क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है, यानी ब्लीडिंग होती, और इसी को हम लोग यानी रक्त का बाहर निकलना ही कहलाता है मासिक चक्र। तो महिलाओं के अंदर यौनावस्था की प्राप्ति के बाद, यौनावस्था का मतलब ये है जब महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स जब बनने लगता है, तभी माना जाता है कि वो महिला यौनावस्था की प्राप्ति कर चुकी है। तो यौनावस्था की प्राप्ति के बाद क्या होता है, प्रत्येक यानी हर एक महीने 28 से 29 दिन की, यानी इससे ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 28 से 29 दिन, कम ज़्यादा हो सकता है। तो 28 से 29 दिन के बीच योनि मार्ग से रक्त का बाहर निकलना मासिक चक्र कहलाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो महिला में जो अंडाणु होते हैं उनका नष्ट होना तथा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर का टूटना, तो ये कुछ घटना, इसके कारण ये मासिक चक्र आता है। तो पहले आइए इसको फिगर में हम समझते हैं, उसके बाद अच्छे से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है मादा जनन तंत्र। ये जो ये वाला स्थान होता है इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। ये अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, दोनों तरफ होता है। और ये अंडाशय होता है, यही क्या करता है, छोटे छोटे अंडाणु का निर्माण करता है और हर महीने ये अंडाणु को रिलीज़ करता है। तो देखिए, ये जो अंडाशय होता है ये अंडाणु को 7 दिन में बनाता है, बनाने के बाद इसको रिलीज़ कर देता है। तो 7 दिन बनने में लगता है, फिर इसे जब ये रिलीज़ करता है तो ये फैलोपियन में आके ये 14 दिन तक वेट करता है, यानी 14 दिन तक ये स्पर्म का वेट करता है, शुक्राणु का वेट करता है। अगर मान लीजिए शुक्राणु नहीं आया तो ये क्या करेगा, टूट के ये बाहर आ जाएगा। उसी तरह जब ये यानी अंडाणु जब यहाँ से रिलीज़ होता है तो उसी टाइम ये जो गर्भाशय होता है यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। ये लेयर इसलिए बनती है ताकि अगर मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट हो तो ये लेयर उस जो भ्रूण है उसको पोषण देने का काम करे, भरण पोषण करने का काम करे। तो गर्भाशय में एक लेयर बनती है, इसी लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे और इधर भी क्या बनती है, एक लेयर बनती है, और ये लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर इस महिला यौन संबंध बनाई, स्पर्म आया, अंडाणु से मिला और वो बच्चा रुक गया, यानी कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया हो गई। तो जब ये यहाँ से फैलोपियन से गर्भाशय में जब आएगा युग्मनज भ्रूण बन के, तो ये जो परत होती है ये क्या करती है, इनको भरण पोषण करने का काम करती है। अगर मान लीजिए जब यहाँ 7 दिन बनने में लगा, फिर रिलीज़ कर दिया, 14 दिन यहाँ तक इंतज़ार किया, अब महिला यौन संबंध बनाई ही नहीं, तो होगा क्या कि इसको 14 दिन बाद इसका जो डेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर इसको शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। तो जब ये जो अंडाणु है ये टूटेगा और इधर से जो गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये भी क्या होती है, टूटती है। तो जिसके कारण ये दोनों लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, यहाँ ब्लड के माध्यम से दोनों बाहर निकलते हैं योनि मार्ग से। तो इसी को हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। तो मासिक चक्र जो होता है बेसिकली हर महीने 28 से 29 दिन के बीच होता है। तो मासिक चक्र होने का कारण ये है कि जो अंडाणु है इसका टूटना और जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर है इसका भी टूटना, और ये लगभग ये प्रोसेस 4 से 5 दिन 7 दिन का भी लगता है, 2 से 3 दिन भी हो सकता है। तो कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है कि कितने ही दिन में होगा, ये 1 हफ्ते में भी ये टूट के बाहर निकलते रहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप ये समझ पाए होंगे कि मासिक चक्र क्यों होता है। अब आइए कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये घटना होती है ये प्राइमेट फीमेल यानी नर वानर मादाओं में ये देखने को मिलता है। नर वानर मादाओं में जैसे मानव आते हैं, बंदर, कपी, लंगूर, ये सब लोग। तो जो ये मासिक चक्र वाली घटना है ये प्राइमेट, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मासिक चक्र की घटना कैसे जीवों में होती है, तो ये प्राइमेट फीमेल यानी नर वानर मादाओं में ही होता है, और नर वानर में मानव, बंदर, लंगूर यही सब लोग आते हैं। आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, जो ये मासिक चक्र होता है ये 28 से 29 दिन के बीच अगर ये हो रहा है तो ये माना जाता है कि महिला के अंदर कोई समस्या नहीं है।
दूसरा ये आप नोट पॉइंट में समझ सकते हैं कि जो रजोधर्म का प्रारंभ होना यह दर्शाता है कि जो महिला है वो गर्भधारण करने योग्य हो चुकी है। यानी कहने का हम लोग अगर मान लीजिए किसी महिला के अंदर मासिक आना शुरू हो जाता है तो वो यह संकेत देता है कि जो ये महिला है अब ये गर्भधारण करने योग्य हो चुकी है। तीसरा नोट पॉइंट हम लोग आइए समझ लेते हैं। इस क्या होता है, इस समय महिलाओं को निम्न कार्य करना चाहिए। यानी जब अगर मान लीजिए कोई महिला को मासिक होता है तो उसको कुछ कार्य निम्न कार्य करना चाहिए। पहली बात तो भारी बोझ को नहीं उठाना चाहिए। दूसरा चीज़ उसको आराम करना चाहिए। तीसरा चीज़ उसको चाय यानी गर्म चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अब आइए हम समझते हैं इसी मासिक चक्र में हम समझ लेते हैं रजो दर्शन और रजो निवृत्ति। ये भी दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं रजो दर्शन क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेनार्की या कुछ लोग इसको मेनार्ची भी कहते हैं। तो रजो दर्शन की परिभाषा ये है कि महिलाओं में मासिक चक्र की शुरुआत होना या कह सकते हैं प्रारंभ होना ही रजो दर्शन कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा से कहने का उद्देश्य ये है कि जब महिलाओं में मासिक चक्र की शुरुआत होती है उसी को हम लोग कहते हैं रजो दर्शन या मेनार्की। और ये जो रजो दर्शन होता है ये बेसिकली महिलाओं में यौनावस्था की प्राप्ति के बाद होता है। यौनावस्था की प्राप्ति के बाद का मतलब वही है कि जब महिला के अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनने लगता है तभी उसको यौनावस्था की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रजो निवृत्ति, जिसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे रजो दर्शन का मतलब ये बताया था कि मासिक चक्र का स्टार्ट होना ही रजो दर्शन कहलाता है। उसी तरह निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा। तो जब महिलाओं में मासिक चक्र यानी पूरी तरह से जब बंद हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रजो निवृत्ति। तो महिलाओं में मासिक चक्र का पूरी तरह से बंद होना ही रजो निवृत्ति कहलाता है। और ये महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच ही होता है। और इसके बाद क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो गर्भधारण नहीं कर सकती, क्योंकि इस उम्र के बाद अंडाशय जो होते हैं वो अंडाणु का निर्माण नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए महिला जब रजो दर्शन को प्राप्त करती है तब वो मतलब गर्भधारण करने योग्य हो जाती है। और जब वो महिला रजो निवृत्ति को प्राप्त करती है तो वो गर्भधारण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रजो दर्शन में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है वो अंडाणु का निर्माण करने लगता है, जबकि रजो निवृत्ति में क्या होता है कि जो अंडाशय होता है वो अंडाणु का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो भी कुछ डिस्कस किया सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।